एक बात याद रखना खुर्शीद, मर्द बर्दाश्त और मोहब्बत तोड़ तो सकते हो, पर तुम्हारी अना और तुम्हारा वक़ार। मैं जानती हूँ कि तुम रुतबा के बहुत करीब थे, लेकिन मुझसे ये जुदाई भी क्या चीज होती है ना इंसान। अस्का जो अल्तमश से बेइंतहा मोहब्बत करती है, अस्का की मोहब्बत देखते हुए अल्तमश जो लालची इंसान है वो अस्का से ये तकाजा करेगा कि जो मेहर अली ने ज़मीन उसके नाम की है वो अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से इसके नाम कर दे, ताकि उसका काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। वो मेहर अली से कह सके कि ये ज़मीन तो अस्का ने अपनी खुशी से मेरे नाम कर दी है। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि मेहर अली खुर्शीद को समझाते हुए उसे कहता है कि अपनी बर्दाश्त और मोहब्बत के साथ तुम रुतबा के दिल में जगह बना सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। दूसरी जानिब रुतबा इस बात को लेकर खुश होती है कि उसके बाप ने खुर्शीद की बेइज्जती की है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा गरूर बहुत जल्द दो कौड़ी का होकर रह जाएगा। खुर्शीद की माँ परेशान होती है अपने बेटे की हालत देखकर। दूसरी जानिब अल्तमश फ़ोन करता है रुतबा को और उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन रुतबा उससे बात तो करती है, लेकिन उससे कहती है कि दुल्हन मरी रुतबा को तुमने अपने हाथों से कब्र में उतारा था। ये सारी बातें खुर्शीद सुन लेता है। तब वो रुतबा से कहता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी और से बात करने का, मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। उसी वक्त वहाँ पे मिस तज़मीन आ जाती है खाने की दावत देने के लिए। खुर्शीद मिस तज़मीन के साथ बैठ जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। रुतबा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वहाँ पर रुतबा भी आ जाती है। तब मिस तज़मीन कहती है कि आप दोनों रात तक खाना मेरे साथ खाना। तब रुतबा कहती है कि ऐसा क्यों? तो मिस तज़मीन कहती है कि मैं अकेली होती हूँ, अगर आप लोग आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन रुतबा मिस तज़मीन के घर खाने पर नहीं जाती, खुर्शीद को अकेले ही जाना पड़ जाता है। तब मिस तज़मीन उससे कहती है कि आप प्यार मोहब्बत से रुतबा को बहलाने की कोशिश करें, वो टूटी हुई लगती है। लेकिन जैसे ही खुर्शीद घर आता है, घर आकर वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन रुतबा कहीं मौजूद नहीं होती। रुतबा घर छोड़कर कराची जाने के लिए एक बस पर सवार हो जाती है। खुर्शीद उसे फ़ोन करता है, लेकिन रुतबा उसका फ़ोन नहीं उठाती। वो बार बार रुतबा को फ़ोन करता है, लेकिन रुतबा उसका फ़ोन नहीं उठाती। दूसरी जानब जैसे ही कंडक्टर पैसे मांगता है रुतबा से किराए के, तो रुतबा के हाथ से बहुत से पैसे गिर जाते हैं। तब सामने सीट पर बैठे दो लड़कों की नज़र पड़ जाती है रुतबा पर और उसके पैसों पर। वो दोनों उसका ताक़ुब करने लग जाते हैं कि जब ये गाड़ी से नीचे उतरेगी तो हम इसका पीछा करेंगे। खुर्शीद फ़ोन करता है मेहर अली को और उससे कहता है कि रुतबा घर पर नहीं है, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई है। रुतबा गाड़ी से जब उतरती है तो वो दो लड़के भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से उतर आते हैं और रुतबा का पीछा करने लग जाते हैं। रुतबा अपनी जान बचाते हुए जब वहां से भागती है तो एक गाड़ी से टकरा जाती है। वो गाड़ी मेहर अली खान की होती है। बाप बेटी को देखकर खुश होता है कि उसकी बेटी उसे मिल गई है। तब रुतबा अपने बाप के साथ घर आ जाती है, लेकिन घर आने के बाद खुर्शीद काफ़ी देर से पहुंचता है। रास्ते में खुर्शीद की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से खुर्शीद को आने में देर हो जाती है। और इसी दौरान रुतबा अपने बाप को झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाती है कि खुर्शीद मेरे साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है उसने, वो मुझे ताने मारता है। तब ये सब देखकर खुर्शीद की माँ जब खुर्शीद को फ़ोन करती है तो वो उससे कहता है कि मैं अभी रास्ते में हूँ, टायर पंचर हो गया था, बस पहुँचने वाला हूँ। जब रुतबा अपने बाप को झूठी सच्ची कहानियाँ सुना रही होती है तभी वहाँ पर खुर्शीद आ जाता है। बेटी की मोहब्बत में मेहर अली खान यकीन कर लेता है रुतबा की बातों पर। दूसरी जानिब जैसे ही मेहर अली को पता चलता है कि अल्तमश ने ये शर्त रखी है कि सारी की सारी ज़मीनें अस्का उसके नाम कर दे, तो वो उसके घर पहुँच जाता है। तब आगे से अल्तमश भी दोहरी चाल खेलते हुए कहता है कि अब वो सिर्फ ज़मीनें नहीं बल्कि मुझे शेखुपुरा वाली फैक्ट्री भी चाहिए। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मेहर अली उसके नाम वो सब करने के लिए तो अल्तमश से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अस्का की मोहब्बत देखते हुए अल्तमश जो लालची इंसान है वो अस्का से ये तकाजा करेगा कि जो मेहर अली ने ज़मीन उसके नाम की है वो अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से इसके नाम कर दे, ताकि उसका काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। वो मेहर अली से कह सके कि ये ज़मीन तो अस्का ने अपनी खुशी से मेरे नाम कर दी है। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि मेहर अली खुर्शीद को समझाते हुए उसे कहता है कि अपनी बर्दाश्त और मोहब्बत के साथ तुम रुतबा के दिल में जगह बना सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। दूसरी जानिब
रुतबा इस बात को लेकर खुश होती है कि उसके बाप ने खुर्शीद की बेइज्जती की है और वो उससे ये कहती है कि तुम्हारा गरूर बहुत जल्द दो कौड़ी का होकर रह जाएगा। खुर्शीद की माँ परेशान होती है अपने बेटे की हालत देखकर। दूसरी जानिब अल्तमश फ़ोन करता है रुतबा को और उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन रुतबा उससे बात तो करती है लेकिन उससे कहती है कि दुल्हन मरी रुतबा को तुमने अपने हाथों से कब्र में उतारा था। ये सारी बातें खुर्शीद सुन लेता है। तब वो रुतबा से कहता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी और से बात करने का। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। उसी वक्त वहाँ पे मिस तज़मीन आ जाती है खाने की दावत देने के लिए। खुर्शीद मिस तज़मीन के साथ बैठ जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है। रुतबा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वहाँ पर रुतबा भी आ जाती है। तब मिस तज़मीन कहती है कि आप दोनों रात तक खाना मेरे साथ खाना। तब रुतबा कहती है कि ऐसा क्यों? तो मिस तज़मीन कहती है कि मैं अकेली होती हूँ, अगर आप लोग आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन रुतबा मिस तज़मीन के घर खाने पर नहीं जाती, खुर्शीद को अकेले ही जाना पड़ जाता है। तब मिस तज़मीन उससे कहती है कि आप प्यार मोहब्बत से रुतबा को बहलाने की कोशिश करें, वो टूटी हुई लगती है। लेकिन जैसे ही खुर्शीद घर आता है, घर आकर वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन रुतबा कहीं मौजूद नहीं होती। रुतबा घर छोड़कर कराची जाने के लिए एक बस पर सवार हो जाती है। खुर्शीद उसे फ़ोन करता है लेकिन रुतबा उसका फ़ोन नहीं उठाती। वो बार बार रुतबा को फ़ोन करता है लेकिन रुतबा उसका फ़ोन नहीं उठाती। दूसरी जानब जैसे ही कंडक्टर पैसे मांगता है रुतबा से किराए के, तो रुतबा के हाथ से बहुत से पैसे गिर जाते हैं। तब सामने सीट पर बैठे दो लड़कों की नज़र पड़ जाती है रुतबा पर और उसके पैसों पर। वो दोनों उसका ताक़ुब करने लग जाते हैं कि जब ये गाड़ी से नीचे उतरेगी तो हम इसका पीछा करेंगे। खुर्शीद फ़ोन करता है मेहर अली को और उससे कहता है कि रुतबा घर पर नहीं है, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई है। रुतबा गाड़ी से जब उतरती है तो वो दो लड़के भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से उतर आते हैं और रुतबा का पीछा करने लग जाते हैं। रुतबा अपनी जान बचाते हुए जब वहां से भागती है तो एक गाड़ी से टकरा जाती है। वो गाड़ी मेहर अली खान की होती है। बाप बेटी को देखकर खुश होता है कि उसकी बेटी उसे मिल गई है। तब रुतबा अपने बाप के साथ घर आ जाती है, लेकिन घर आने के बाद खुर्शीद काफ़ी देर से पहुंचता है। रास्ते में खुर्शीद की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से खुर्शीद को आने में देर हो जाती है। और इसी दौरान रुतबा अपने बाप को झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाती है कि खुर्शीद मेरे साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है उसने, वो मुझे ताने मारता है। तब ये सब देखकर खुर्शीद की माँ जब खुर्शीद को फ़ोन करती है तो वो उससे कहता है कि मैं अभी रास्ते में हूँ, टायर पंचर हो गया था, बस पहुँचने वाला हूँ। जब रुतबा अपने बाप को झूठी सच्ची कहानियाँ सुना रही होती है तभी वहाँ पर खुर्शीद आ जाता है। बेटी की मोहब्बत में मेहर अली खान यकीन कर लेता है रुतबा की बातों पर। दूसरी जानिब जैसे ही मेहर अली को पता चलता है कि अल्तमश ने ये शर्त रखी है कि सारी की सारी ज़मीनें उसका उसके नाम कर दे, तो वो उसके घर पहुँच जाता है। तब आगे से अल्तमश भी दोहरी चाल खेलते हुए कहता है कि अब वो सिर्फ ज़मीनें नहीं बल्कि मुझे शेखुपुरा वाली फैक्ट्री भी चाहिए। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मेहर अली उसके नाम वो सब करने के लिए